सौदा के तो खास से हम हकूक़ अल्लाह की बात करते हैं। वल्लाह हमें हकूक़ुल इबाद की अहमियत का अंदाज़ा हो जाए तो कसम से इंसान खुद को अपने घरों में मुक़य्यद कर ले, गूंगा हो जाए, बहरा हो जाए, अपनी आँखों को बंद रखे कि ना वो किसी की बुराई को देखे, ना वो अपनी ज़बान से अपने रब का या मखलूक का गिला करे, ना अपने कानों से किसी का कोई ऐब सुने। इसलिए कि हकूक़ुल इबाद ही दीन है। अल्लाह तो इस कदर मेहरबान है, इस कदर रहमानुर रहीम है कि आप सफ़र पर जाएं तो कसर नमाज पढ़ें, आपकी हैसियत नहीं तो ना हज करें ना कुर्बानी, आप बीमार हैं तो आप लेट कर बैठ कर नमाज अदा करें, उसके तो क्या ही कहने। आप कहीं खुशी के लिए तफरीह के लिए निकलें, कहीं अल्लाह आपने हमें इतना नवाजा, आपका शुक्रिया, तो वो आपके लिए नेमत बन गई, आपकी इबादत हो गई। आपने अच्छा खाना खाकर उसका शुक्र अदा किया, वो भी आपकी इबादत बन गई। आपने अपने माँ बाप को नहीं सताया, जो काम उन्होंने कहा वक्त पर उठ के उनकी बात मान ली, इबादत हो गई। मियाँ बीवी को दरगुजर कर दिया, उनसे प्यार और मोहब्बत से पेश आए, इबादत हो गई। आप कोई काम करते हैं, वहाँ पर आपने अपने बॉसेस की तरफ से दी गई हदायत को तवज्जो से सुना, उन पर अमल किया, इबादत, रिज़्क़ हलाल हो गया। अपने रुफ़क़ाए कार के साथ, अपनी टीम के साथ, अपने मातहतों के साथ अच्छे से पेश आए, उनकी खैरखाई की, इबादत हो गई। आपने रास्ते में कुछ गिरा देखा, उसे उठाकर साइड पर कर दिया, इबादत हो गई। दीन के बारे में गलत फहमी हम लोगों ने पैदा कर दी है कि ये सिर्फ इबादत का नाम है, या हकूक़ अल्लाह और हकूक़ुल इबाद में क्या फ़र्क है। अल्लाह से ज़्यादा कौन अपनी मखलूक का खैर खा है। आपने हकूक़ुल इबाद पूरे किए, समझिए आपने हकूक़ अल्लाह पूरे किए, क्योंकि ये वो मामला है जिसके लिए माफ़ी नहीं मिलेगी। आपने किसी से वादा किया, तोड़ा, आप ही से सवाल होगा। आपने अमानत में ख़यानत की, सज़ावार आप ही ठहरेंगे। आप किसी का माल गस्ब किया तो ज़िम्मेदारी रोज़े हशर की और दुनिया की रुसवाई आप ही के हिस्से में आएगी। आप कर्ज लेकर वापस नहीं कर रहे तो अगेन आप ही गुनहगार हैं। आप ज़्यादती कर रहे हैं, आप लोगों के राइट्स नहीं पूरे कर रहे, तो समझ लें आप तो अल्लाह के नाइब भी नहीं। अल्लाह की ज़मीन पर आपको चलने का फ़ख्र से, शुक्र से कोई हक़ ही नहीं पहुँचता। सो ये गलत फहमी दूर कीजिए, हकूक़ुल इबाद ही हकूक़ अल्लाह है।